सो वेलकम बैक टू प्रोडक्ट अनरैप गाइस। आज आया था हमारे पास में 11 प्रो मैक्स। अभी ये ना फोन एक्चुअली 3-4 जगह जाके आया है। सब लोगों ने कस्टमर को कोटेशन वेरियस काइंड के दिए हुए हैं। कुछ ने कस्टमर को कोटेशन दिए 6,000, किसी ने 7,000 रुपए का कोटेशन दिया है। अब वो कोटेशन क्यों दिया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें आया है एरर 4013। बेसिकली जो एरर होता है इन आईफोन्स में वो कम्युनिकेशन रिलेटेड एरर होता है। कुछ लोग उसे नैंड रिलेटेड भी बताते हैं, नैंड रिलेटेड होता है बाय द वे वो। बट अब जो ये 4013 वाला एरर है ये बेसिक रिजॉल्व कर सकते हो। सो एरर 4013 को डायग्नोज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसे चालू कर सकते हो। अभी सबसे पहले इसमें हम लोग ने केबल कनेक्ट कर दी। कस्टमर का कंप्लेंट इस फोन में ये था कि जो फोन है वो एप्पल लोगों से आगे जा नहीं रहा है। और इन्होंने एप्पल स्टोर में भी दिखाया था, तो एप्पल स्टोर ने पूरे के पूरे नीचे बोर्ड रिप्लेसमेंट की सलाह दी है कस्टमर को। अब हम लोगों ने क्या किया है, बस इस फोन के अंदर में केबल कनेक्ट की है, आईट्यून से कनेक्ट कर दिया है। और जैसे ही हम लोग फ्लैश करने जाएंगे, दिस इज व्हाट एप्पल डज। सो जब भी हम लोग इसे फ्लैश करने अभी जैसे जाएंगे, देखो जैसे हम लोग अभी फ्लैश कर रहे हैं फोन, प्रिपेयरिंग आईफोन फॉर रीस्टोर दिखा रहा है। अभी एप्पल लोगो आ चुका है आईफोन पे। जैसे वो दिखा रहा है प्रिपेयरिंग आईफोन फॉर रीस्टोर। अब जैसे इसमें वेटिंग फॉर आईफोन आ गया, और जैसे यहाँ पे दिखाओ नीचे, यहाँ पे जैसे आईफोन अभी बंद हो चुका है। यूजुअली यहाँ पे स्टार्ट हो जाना चाहिए प्रोसेस, और वापस से ये इस लोगो पे आ गया आईट्यून्स वाले। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 4013 एरर दिख रहा है। तो अब इसे रिजॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने फोन ओपन कर देना है, बॉटम के स्क्रूज ओपन कर देना है। फोन ओपन करने के बाद में जैसे ही आप इसका डिस्प्ले निकालोगे, डिस्प्ले निकालने के बाद में यहाँ पे ये जो आपकी स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, हम लोग ये स्ट्रिप को रिपेयर करेंगे। इस स्ट्रिप की वजह से ये एरर कस्टमर को दिखाई दे रहा है। अभी सबसे पहले इसका बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्प्ले डिस्कनेक्ट करेंगे, और फिर विल स्टार्ट आवर वर्क, और फिर ये फ्लैश करके हम लोग कस्टमर को दे देंगे। इसका बैटरी हम लोग सबसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। इस फोन का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ये जो स्ट्रिप है रिप्लेस करोगे तो इसका फेस आईडी बंद हो जाता है काम करना। अब इस केस के अंदर थोड़ा सा इजी हमारे लिए जॉब, बिकॉज कस्टमर का फेस आईडी ऑलरेडी बंद था पहले से ही। तो अभी हम लोग को बस इसमें स्ट्रिप रिप्लेस करके देनी है कस्टमर को। या आप आराम से DIY कर सकते हो आपके यहाँ पे। ये होता क्यों है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये यूजुअली होता इसीलिए है जब आपका फ़ोन लिक्विड डैमेज होगा। लिक्विड डैमेज की वजह से ये इशू आता है फ़ोन में 4013 का। कई कबार कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि यार ये आईफोन जो है वो वाटर प्रूफ है, बट बिलीव मी हम लोग रोज़ यहाँ बैठ के रिपेयर करते हैं। iPhones are no other phones are waterproof, even iPhones are not waterproof। ये splash resist होते हैं। मतलब आप होटल में बैठे हो और टेबल पे खाना खा रहे हो, गलती से आपसे कुछ पानी के छींटे या मान के चलो ग्लास ऑफ वाटर आपके फोन पे स्पिल हो गया, गिर गया, और उसके बाद इमीडिएटली आपने उठा लिया और क्लीन कर दिया। उसे बोलते हैं स्प्लैश रेजिस्टेंट। अभी जैसे बारिश का मौसम है, यूजुअली ये सारे प्रॉब्लम्स बारिश में ही आते हैं कस्टमर्स को। इसका डेटा रिकवर किया जा सकता था, बट ऑलरेडी किसी ने ये फ्लैश कर दिया था। अभी अगर आप देखो, ये होती है वो स्ट्रिप जो डैमेज स्ट्रिप है। अब हम लोग ये स्ट्रिप को रिप्लेस कर रहे हैं।
एक दूसरी नई स्ट्रिप के साथ। सो डिस्प्ले हो चुका है रेडी कंप्लीटली। अब हम लोग वापस से इसे फ्लैश करने की कोशिश करेंगे। सो स्ट्रिप रिप्लेस हो चुकी है। ये पावर बटन जो है इसे प्रेस करके रखना है ताकि हम लोग आईट्यून्स लोगों पे पहुंच जाए। सो ये रिकवरी मोड में अभी बूट करेगा फोन। जैसे आप देख पा रहे हो ये रिकवरी मोड पे आ चुका है। सो अभी आप जैसे देख पा रहे हो ये अभी कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग फोन। हम लोग ने अभी ऊपर का ईयर स्पीकर स्ट्रिप जो है उसकी वो रिप्लेस कर दी है। अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे फाइल और रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे। सो अब फोन बंद हो जाना चाहिए और एप्पल लोगो आ जाना चाहिए यहाँ पे। एप्पल लोगो आते से ही वो रिस्टोर करना शुरू कर देगा। ये देखिए अभी बंद हो गया फोन। वापस अभी रिकवरी मोड में ले लिया फ्लैश करने के लिए। ये देखिए अभी ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस शुरू हो चुका है फ्लैशिंग का। सो पहले क्या हो रहा था इसी प्रोसेस पे जाके वो रीस्टार्ट हो रहा था फोन। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रिपेयरिंग आईफोन फॉर रीस्टोर दिखा रहा है और यहाँ पे रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा। इधर सो ये फ्लैश हो रहा है फोन। सो कुछ इस तरह से आप आपका फोन जो है अगर 4013 पे स्टक हो चुका है तो ये चीज आप ट्राई करके देख सकते हो। सो हमेशा 4013 के लिए प्रॉब्लम ये नहीं होती है। इट इज जस्ट अ सॉल्यूशन। सो अभी जैसे आप देख पा रहे हो ये रिस्टोर कंप्लीट होने ही वाला है। एक बार रिस्टोर कंप्लीट हो जाए हमारा फोन बूट कर देगा। सो कुछ इस तरह से आप एरर 4013 को रिजॉल्व कर सकते हो आईफोन 11 प्रो में। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए या कोई डाउट है और आप क्लियर करना चाहते हो हमें आप डीएम कर सकते हो कॉल कर सकते हो। विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अगर आप ये स्ट्रिप लेना चाहते हो ओरिजिनल स्ट्रिप्स हमारे पास ये होती है। अगर आप ये ओरिजिनल स्ट्रिप्स परचेज करना चाहते हो तो ये ओरिजिनल स्ट्रिप्स मेरे स्टोर पे मिल जाएगी। आप हमें डीएम कर सकते हो स्ट्रिप्स के लिए। बहुत ही सस्ती होती है ये स्ट्रिप्स। आप डीआईवाई करके भी आपके घर पे ये रिजॉल्व कर सकते हो।
सो ये प्रोसेस जो है ये एटलीस्ट 15-20 मिनट्स ले लेता है। सो अभी ये फाइनल स्टेज में है जहाँ पे वो वेरीफाइंग आईफोन रिस्टोर दिखा रहा है। इसमें हमेशा अपने एक चीज़ का बहुत ही ध्यान देना है कि आपकी जो केबल है वो केबल अच्छे से कनेक्टेड हो, केबल लूज नहीं होने चाहिए। केबल के कुछ पॉइंट्स जो होते हैं कई कबार कुछ कस्टमर्स के जले हुए होते हैं जिसके कारण वो केबल कनेक्ट नहीं हो पाती है आईफोन, जिसके कारण वो केबल कनेक्ट नहीं हो पाती है आईफोन में और डिस्कनेक्ट वाला एरर आता है। सो अगर आपको एरर -1, एरर -4012 या मान के चलो एरर -9 दिख रहा है, सो ये सारे एरर्स जो होते हैं इसे रिजॉल्व करने के तरीके जो होते हैं वो अलग होते हैं। हर एक एरर के लिए एक अलग तरीके से काम किया जाता है। अभी 4013 जो था इससे पहले आईफोन 7 में यूजुअली इट इज़ अ कम्युनिकेशन एरर जिसकी वजह से फ़ोन आपका जो है वो एप्पल लोगों पे स्टक हो जाएगा। सो वो जो रिपेयर था वो कई बार नैट रिलेटेड आया करता था इशू। So it is at 95% now. It should get completed in any moment. So देखिए जैसे दिखा रहा है अभी योर आईफोन हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू फैक्ट्री सेटिंग्स। तो अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड फोन विल बूट बैक टू नॉर्मल। सो अभी ये ओएस रिलोड कर लेगा और ओएस रिलोड होने के बाद में फ़ोन चालू हो जाएगा। अगर आप ये रिपेयर हमसे कराना चाहते हो तो हमारे स्टोर लोकेशंस और स्टोर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे पास में ये फ़ोन सबमिट भी कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल चार्ज में ये हम लोग ड्रॉप करा देते हैं कस्टमर के डोर स्टेप्स तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आप चाहते हो ऐसे कोई पार्ट्स मंगाना आईफोन के ओरिजिनल, तो ये सारे पार्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हो जाएंगे। सो इस वीडियो को बनाने का मोटिव हमारा बस यही है कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि आईफोन्स आर द बेस्ट फ़ोन्स इन द वर्ल्ड एंड यू कैन ईज़िली वर्क ऑन देम। बहुत ही छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं इन फ़ोन्स में। डेफ़िनेटली कुछ मेजर इश्यूज़ तभी आएँगे जब आपका फ़ोन गिरा होगा या मान के चलो आपका फ़ोन लिक्विड डैमेज हुआ है। बस उसी केस में आपको मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाई देंगे। और एल्स अगर आपने बहुत ही अच्छे से मेंटेन आपका फ़ोन किया है, तो इन फ़ोन्स में 90% ऑफ द टाइम सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज आते हैं। ये देखिए अभी अपना फ़ोन हो चुका है बैक टू नॉर्मल, बूट हो चुका है और अब हम इसको पैक करके कस्टमर को रिटर्न दे देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। इफ you like this video, please don't forget to hit that subscribe button and turn on your notifications so if we upload any kind of videos you'll get our latest video uploads. Do let me know if you guys need any help or assistance on your iPhone or Apple repair needs. Thank you.